कैंपस की पगडंडियां जो कहानी सुनाती हैं बहुत मुख्तलिफ होती है। जिंदगी कह कहे और वो हंसी मजाक होते हैं जो क्लासरूम्स, कॉरिडोर्स, कोर्टयार्ड्स में जिंदगी की दुहाई देते हैं। इदारे अपने बच्चों की रौनक से रोशन होते हैं। हमारे पास इस पॉडकास्ट में दो चमकते चेहरे हैं जो यूसीपी को सही बुलंद यूसीपी कहते हैं। वो बच्चे जो हमारा असासा भी हैं और 16,000 बच्चों के बीच में से आम से वो बच्चे हैं जो रोज़ की तरह इन कहानियों में आते हैं और इन कहानियों से निकल जाते हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी यूसीपी की कहानी। शफक कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अरीबा कैसी हैं आप? I'm good. ये तुम दोनों डुओ में क्यों आए हो बताओ? It was all coincidental. भाई ट्विनिंग की है अभी तुम लोगों ने? I think telepathy कुछ मैच कर रही थी हमारी तारें. गेम अप थी तुम लोगों की। तो शफक कैसे ऐसा प्रैक्टिकली चाहिए तो अरीबा से इंट्रोडक्शन है या तुमसे? हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट? I think let's go with A. Alpha. The Alpha Wolf. Should have been. Okay. क्या कहानी है भाई? मैं किस चीज़ की कहानी? अभी फ़िलहाल आई एम अ बिजनेस स्टूडेंट. मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है एंड आई एम मेजरिंग इन सप्लाई चेन. उसके साथ साथ आई एम डूइंग मल्टीपल स्टफ क्योंकि मुझे हर जगह टांग कराने का बहुत शौक है. सो या कहाँ में आपने टांग कहाँ टांग रहे? Be more specific. Yeah, I'm doing a marketing internship at the Clique. Then I am doing a podcast as well, like you. लेकिन वो थोड़ी बड़ी in progress चल रही है. I am also working as an entrepreneurship trainer and curriculum designer for a startup. जबरदस्त। Yeah, so we, you know. एंड आप किसी सोसाइटी में भी हैं? Yeah, I'm also. वो सबसे बड़ी चीज़ थी। Yes, that's also one of the major things that I'm doing. It's an innovation and entrepreneurship club. मैं इसकी vice president हूँ. Oh, and I also did the radio show बीच में थोड़ा सा, तो क्या इसकी बात भी है। कुछ experiences हैं. मेरा नाम शफक ज़हरा है और I am a senior biotechnology student here at UCP from FOSS department. I had the honor of representing Pakistan as a cultural ambassador, so now I'm the global UGrad alumni and also serving as the alumni ambassador for the current spring 2025 cohort. साथ में जैसे इनकी मेरी भी यही कहानी है, हर जगह मैंने टांग घुराई हुई है, बहुत अजीब सी मैं इंसान हूँ। वो हमें पता है। अरीबा के साथ ही I am leading the student society club which is supported by the Clique Business Incubator. मैं उसकी vice president हूँ innovation entrepreneurship club की. Further I'm the co-founder for this community development initiative and Areeba is working with me. It's Sparkit. जहाँ पे हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू लॉजिक बिल्डिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन एआई एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमें तो ना आया मालिक डिसीजन लेना। ओह माय गॉड, मालिक हमें तो ना आया। सीख रहे हैं। अच्छा, फर्दर और मैंने क्या किया? या और आई एम करंटली इंटर्निंग एट एफसी एज अ रिसर्च असिस्टेंट अंडर डॉक्टर मोहम्मद इरफान। वाओ। या यूसीबी के बच्चे इतने आगे चले जाते हैं? मेरे हाउ हैज बीन योर यूसीबी की कहानी? कैसे आए भाई आप यूसीपी में? पहले शफक से पूछिए, मुझसे पूछिए. देखिए So- मेरी क्योटिक कहानी है। मेरी क्योटिक नहीं, मेरी सिंपल भी है। मैंने सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, एक जीसी लाहौर और यूसीपी, दोनों में ही एडमिशन हो गया, बट आई चोज़ यूसीपी माई सेल्फ। और इस खैर बायोटेक में आने की भी एक वजह थी। आई वॉज इंस्पायर्ड बाई वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री फैंटास्टिक फंजाई। उसमें ये था कि मैं जिस तरह की बंदी हूँ, मुझे तंग रास्ते नहीं पसंद। मैं चाहती हूँ मुझे ओपन ग्राउंड दिया जाए, सो आई कैन एक्सप्लोर, आई कैन गेट इनटू दिस। मैं देखूँ, पहले चीज़ देखूँ ये क्या है और उसके बाद उसके अंदर घुसूँ। तो डॉक्यूमेंट्री लाइक इट वाज अराउंड बायोटेक्नोलॉजी, तो मैंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी इज गिविंग मी लाइक अ ब्रॉडर ग्राउंड टू प्ले। तो मैंने कहा इसी प्रोग्राम में आते हैं। एंड देन आई वेरी मच लाइक द कल्चर ऑफ यूसीपी के यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आप एक ऑलराउंडर स्टूडेंट यहाँ बन सकते हो, इसलिए मैंने यूसीपी का इंतखाब किया। फर्स्ट सेमेस्टर में रिकमेंड किया जाता है बच्चों को कि भाई फोकस ऑन द एकेडमिक्स। मैंने कहा नहीं, मुझे हर चीज़ करनी है। मैं घुस गई सोसाइटी ऑफ लाइफ साइंसेस में और वहाँ से मुझे एक्सपोजर मिला कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में भी उल्टे काम किए, हालांकि मीडिया का मेरे फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है बायोटेक का। मैंने कहा नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट्री बनानी है क्लास प्रोजेक्ट के लिए।
मैं चले गई क्या वो भी पंगे लिए थे बहुत। मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी लाहौर म्यूजियम में, और इट वाज हम फंक्शनल इंग्लिश पढ़ते हैं एज अ कोर्स, तो उसका क्लास प्रोजेक्ट था, बाकी सब ने प्रेजेंट। मुझे लगता था ये आया जाहिद एक ही है, लेकिन आप सब में थोड़ी थोड़े मसाइल हैं एफओएसटी वालों में। हम ऐसे ही है, अजीब है। खैर, तो या वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री शूट की, इसके वहाँ हम तो आर्मी म्यूजियम भी जा रहे थे, मगर वो इजाज़त नहीं मिली क्योंकि हमने इसी अक्सर वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। तो इसके बाद इवन यूसीपी जो रेडियो है यहाँ पे, लाइक आई हैव टू से कि ये चीज़ें मैं इतनी एक्सप्लोर नहीं कर पाती अगर यूसीपी की रिसोर्सेज ना होती, सो दे हैव हेल्प्ड मी इन बिकमिंग एन ऑलराउंडर स्टूडेंट एज वेल। खैर, आई वाज सेइंग कि आप जब आई एम फ्रॉम फॉल 2021 बैच, तो आपका आई थिंक हर सेमेस्टर में एक ऑडिशन होता था यूसीपी रेडियो का। मैंने 4 दफ़ा दिए, चारों दफ़ा फेल हुई हूँ। मेहनत करनी थी, but it was super awesome. So yeah, मेरे like starting years were all on. What is your native town? I'm from Okara. माशाल्लाह। Okara, Punjab. सरज़मीन मोइन अहमद, माशाल्लाह। छोटा सा शहर है मेरा। So yeah. And you did your metric? From DPS College Okara, District Public School and College Okara. And second year? From Punjab Group of Colleges Okara. और फिर तुम्हें लाहौर आ गई। पूरी फैमिली आई? नहीं, मेरे बाबा ओकाड़ा होते हैं, तो इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ। माय मॉम इज हियर, भाई इज हियर, तो मामा की एक टांग इधर होती है, एक ओकाड़ा होती है। काश ये बच्चे देख सकेंगे माएँ उनके लिए और उनके ख्वाबों के लिए किस हद तक कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। बिल्कुल। शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी खातिर किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। खैर, यू ग्रेड में क्या हुआ? यू ग्रेड कैसे गई? यहाँ पे मैंने उल्टी सीधी चीज़ की थी, नहीं बस इतनी भी नहीं, इट वाज लीगल। सो डिस्क्लेमर नहीं तो मैं नज़ार को कह के डर जाता। oh gosh, so I applied after first year, like freshman year था, तो उसके like second semester के बाद मैंने अप्लाई किया था यू ग्रेड के लिए, and I received my nomination as a principal candidate in February 2023. Perfect. इसके बाद मैं US गई हूँ January 2024 में, and I came back after 4-5 months. How was the experience? Awesome, spectacular. I served there as the cultural ambassador. So वहाँ पे भी मैं काफ़ी different activities में थी. I hosted my own radio show. मैंने अपने host campus University of Missouri St. Louis को एक international business case competition में भी represent किया था. Wow. उसकी like. लेकिन आप देख रहे होते हो ना कि मतलब बाज़ औक़ात कहा जाता है कि कुछ इदारों के बच्चे, when our students go to global platforms, they are no way less than any other category or any other students. Yeah. तो brave हो शफक, keep breaking the ceiling. जी अरीबा, हाँ आप कितनी देर लाइन राइट छुपाती, आ गए हम। क्या कहानी है? So Where did you? I think Shafak ने रिसर्च स्टार्ट किया था कि I chose UCP myself. For me, it was more like UCP and this journey chose me. So We don't choose things; they happen to us. yeah. So I नहीं, हम उससे पहले से जाते हैं ना, हम मैट्रिक से शुरू करें। मैट्रिक से शुरू करते हैं। अच्छा, मैट्रिक मैंने किया लाहौर बैंक पब्लिक स्कूल से। So I'm from लाहौर? Lahore. Yeah. लाहौर बहुत बड़ा है। It's near मुगलपुरा। अच्छा। वहाँ से किया था। And then I did my FSc from Punjab Group of Colleges. I did pre-engineering. और उसके बाद अच्छा मुझसे उस सवाल सारे पूछते थे कि if you were going in a business वाला ही तो why did you not go? तो मुझे there was my professor and at that time he actually gave me advice to go on pre-engineering and to get that basis. और मैंने बस वो I have that factor कि मैं I trust people, especially my mentors, so I trusted him और 2 साल की मैंने वो time गुजारा, then I got into it. So UCP was the only university I applied to, interestingly. Wow. So yeah, and then it was a complete question mark for me, I would say, and question mark in sense कि मुझे नहीं पता था कि नहीं, आप दोनों जब UCP को चूज कर रहे थे तो आप लोगों ने क्या देखा था? क्या जब भी आप फेसबुक इंस्टा पे इसी तरह कैंपेन देख रहे होते थे? How did you explore your choice? या So मेरी एक है वजह, my elder brother did his MCom from UCP, so उनके लिए एक yes था। मुझे फैमिली कही थी तुम GC लाहौर जाओ, तुम्हारे like अच्छे मार्क्स हैं और मेरिट आए हो। मैं जब GC के इंटरव्यू दिया था तो I spoke with a few students there and I wasn't satisfied. मैंने कहा मैंने नर्ड नहीं बनना। it was a very thoughtful decision. Yeah. So आपके केस में what was for the me, choosing in my factor? case, it was so एक बहुत उसका contributing factor was because of scholarship.
और मेरी इंटरेक्शन इसी तरह यूसीपी से हुई थी. सो इनिशियली आई वाज मोर लाइक, सो हमें वो होता है ना कि जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया फिर आप उसी के साथ अटैच हो जाते हैं, देन यू गो दिस. मुझे था नहीं, आई एम गोना डू समथिंग एल्स, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई यूसीपी की जर्नी कैसे रही? यूसीपी की जर्नी, इट वाज इंटरेस्टिंग. सो जैसे मैंने बताया कि इट वाज अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी, बट मैंने एक चीज़ सोची हुई थी कि लाइक वट एवर इट इज़ गोइंग टू ऑफर मी, आई एम गोइंग टू मेक फुल यूज़ ऑफ इट. और आई बिलीव यूसीपी के पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है. सो इसी तरह फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे ओरिएंटेशन डेस्क लगी हुई होती हैं. सो आई वेंट ऑन टू एवरी सिंगल डेस्क और मैंने हर किसी से जाके पूछा, अच्छा आप क्या करें, आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपके क्लब में क्या हो रहा है, एंड एवरीथिंग. एंड देयर वाज ओनली वन दैट वाज द एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, एंड आई जॉइंड दैट फर्स्ट सेमेस्टर में ही. और पहले ही जो इसका इवेंट हुआ वो भी मैंने कर लिया. देन आई गॉट इनटू इट. उसी तरह आई वेंट टिल थर्ड सेमेस्टर और बहुत सारी चीज़ें होती रहीं. The most interesting thing that happened was recently when I did the X Culture program, और वो भी one of my professors got me into that. So it was interesting क्योंकि वो so basically X Culture, to give you a little bit of context, उसके अंदर ये कि students from around the world from different universities, they get randomly put into a group. और so मेरे group के अंदर there were students from Colombia, Ghana and then USA, and then fourth was me. और हमारी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई थी, एंड वी हैड टू ऑल लाइक वाज ग्लोबल वर्चुअल टीम्स का कॉन्सेप्ट था, एंड वी हैड टू वर्क वर्चुअली एंड लाइक फिगर आउट द टाइम जोन्स. और हमें कुछ समझ नहीं आई थी, डेडलाइंस थी, एंड वी मेड अ मार्केटिंग एक्सपेंशन स्ट्रेटजी फॉर अ यूक्रेनियन कंपनी जो AR बुक्स है. तो AR बुक्स की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. वो AR बुक स्टार्टेड फ्रॉम जब वो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी. इट वाज लाइक अ कंप्लीट ब्लैकआउट. सो स्टूडेंट्स हैड टू शिफ्ट वर्चुअली इंस्टेड ऑफ लाइक classes, offline classes. So that is where AR book started, and then they expanded into augmented reality. And वो चाह रहे थे कि वो USA को explore करें. So we made a report on that. हम 4 लोगों ने बनाई. It was fun. It happened in summer. तो अभी how did you get into तहकीक? तहकीक, so I was working as the vice president Innovation Entrepreneurship Club, और तब जो है वो मोहसिन होते थे as a senior program manager. And Mohsin is a vibe, you know. I believe you have met him as well. तो वो काफ़ी अच्छे engagement में. We still miss Mohsin, both of us. So उन्होंने ही मुझे randomly एक दिन पूछा, अच्छा तुम क्या कर रही हो, क्या करना है तुमने अभी? तो मैंने कहा पता नहीं, like क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा question marks में चलती हूँ. I'm more of a person who's like the wind will take me and stuff. So उन्होंने कहा सही है, internship कर लो यहाँ पे. तो तुम्हें लाइक कुछ ना कुछ, you'll have fun, you'll figure something out, कुछ ना कुछ सीखोगी. There's a lot of things happening, and I knew because I've worked with Yasir through student club, और मुझे पता था कि like there's a lot of fun stuff and cool stuff is happening, and they're breaking the norms जो कि मैं खुद कर रही होती हूँ, खुद टेरी मेरी चीज़ें. तो I jumped into it. How's तहकीक vibe? तहकीक vibe cool है. It is like questioning a lot. So questioning what you're doing, वो भी Why you are doing? why you're doing it. तो वो उसकी जो भी आप काम कर रहे हो उसके पीछे रीज़न क्या है, और वो I like that a lot, to figure that out and go deeper into it instead of just doing something. So yeah. One thing you love about UCP? One thing I love about UCP, I believe the people. For UCP, I would say, I think multiple चीज़ें. So not just One thing. I would say the teachers, the professors. One thing Yeah. you feel very sensitive about when it comes to UCP? Sensitive in what terms? Like anxiety या फिर वो respect? Jenny, होता है ना, people are very sensitive about certain things. So when it comes to UCP, you are very sensitive about. I'm not sure. किस चीज़ में? Attendance? I think it's more when it's talked about बाहर. तो वो yeah, I engage in that conversation a lot. I think we all So एक mango people, you know, mango. आम लोग. आम लोग. तो क्या narrative आता है and how do you counter that? So narrative interesting आता है. I think we're all very well aware of it. वो यही है कि TikTok University, Yeah. TikTok. And I think TikTok, मैं वैसे before I jump into the narrative, I would say कि TikTok it's not a bad platform. It's how It's you're not. using it.
and companies have used it very strategically. उन्होंने ऐसे तरीकों से उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज़ किया हुआ है. But somehow things have been associated with it, और जो हम UCP भी है उसका culture has been associated with what is happening just because maybe There were like certain a bunch people, of there were certain- ratios का बहुत कम है. एक conversation चल रही थी Facebook के ऊपर ही, एंड उसी तरह एक और यूनिवर्सिटी थी, आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ, बट वहाँ पे भी इसी तरह की कोई वीडियो थी दैट गॉट अप ऑनटू द इंटरनेट एंड पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट. सो स्टूडेंट्स ऑफ दैट यूनिवर्सिटी वर सेइंग कि बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और उनमें कोई एक दो ऐसे भी होते हैं. तो इट्स लाइक इट्स ऑल पार्ट ऑफ इट, द रेशियोज में डिफरेंस होता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वुड से एज वेल. सो कोई किसी भी जगह पे हम काम भी कर रहे हैं तो देयर गोइंग टू बी रेशियोज ऑफ डिफरेंट. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप जिस पौधे को पानी देते हैं, आप जिस चीज़ को आप अटेंशन जाती है लोग, अब मैं जब से आया हूँ मैंने देखा है कि ऐसा है नहीं. एंड वी हैव अमेजिंग स्टूडेंट्स, Yeah. we have brilliant musicians, we have spectacular artists, we have almost amazing content creators. तो सब लोग हैं, मगर आपने जिस चीज़ के ऊपर क्या कहा आता है, जिस चीज़ पे आपको अटेंशन जाती है, हम उसको ट्रांजैक्ट करते हैं. वी आर ट्रांजैक्शनल जनरेशन, वी आर ट्रांजैक्शनल कॉम है. वन थिंग यू वुड वांट टू चेंज अबाउट यूसीपी? About UCP, I would say कि यार पहले तुम्हारा तो रैपिड फायर बहुत बुरा है, तुम तो बहुत सुस्त हो. मैं वही सोच रही हूँ, मिनट सेंसिटिव में क्या बोलूँ, हर चीज कूल है, चिल सीन है. One thing you want to change about UCP? I would say the outside perception, क्योंकि अभी भी when I was working at IBEX, मैं Wonder Woman में भी जब काम करी थी, even at FC, पहला सवाल आता है कि आप UCP जाती हैं, टिकटॉक यूनिवर्सिटी. मैंने कहा बेशक आप उस नैरेटिव में दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये खुद ही डाई डाउन होगा. इसका जवाब Yeah. देने की बजाय हम खुद है. सूरज को Yes. बताना नहीं पड़ता कि वो है, दिन बताता है कि सूरज है. that's why they say we break stereotypes. That is why we are breaking it. So अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी. हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया. So one thing you would want to change about UCP? अच्छा शफक से ना पहले सवाल आप पूछते तो मुझे पता होता है टेक्निकली, सो आई कैन प्रिपेयर माय आंसर, लेकिन मेरे से होता नहीं होती थी. देखो ना भाई. I would like to. अच्छा, you're asking internally or externally or? Anyway, यार तुम बहुत रायता बनाते हो अल्लाह की कसम. लेकिन बहुत चीजें हम पॉइंट एक्सटर्नली है तो ये बता रही, इंटरनली ये बतानी है. Change क्या? I would say another thing I would like कि जो students अब own up करें. Students, professors, everyone should own the institution they're part of. और उस ownership को ना बाहर भी लेके जाएं. So you should, wherever you're working or you're also associated with something, आपको One thing you would never want to change about UCP? One thing I would never want to change the faculty जो है and the supportive people. Yeah. I would say student society culture मतलब बरकरार रहना चाहिए. Don't let it die out. Your favorite sport in UCP? I sometimes play badminton. Sport, badminton. Okay, my favorite sport bridge है. Sport मैंने कहा sport पूछा आपने. अब तो हो गया. अब तो देखो तथ्य होने का ये नुकसान भी है, फायदा भी है. अब तो हो गया. ये तो ठीक है. But your most beautiful moment at UCP, one thing that you know, एक moment होता आपको hit करता है कि यार मुझे ये moment बहुत याद है, that changed things for me. Honestly, मैंने जो कहा था कि one thing I love about UCP is the people. I would credit that to the faculty members and my mentors. उनके साथ जो मेरी discussion होती है over career, over So when we are talking about specific moment, जब आप तैयार करो. मेरा तैयार हो. मुझे याद है फूड स्ट्रीट में I received the nomination for UGrad. That was like मैं फूड स्ट्रीट में खड़ी हुई थी, मुझे email आई थी you are selected as principal candidate. That thing has never left my mind. क्योंकि मैं वहाँ And who did you run to सबसे पहले? It was पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स में थे सर खिजर अहमद ज़की, उनको बताया था. उनसे ही मैं निकल के आ रही थी. देन आई गॉट इट एंड वापस आया कि लुक आई गॉट दिस थिंग. For me, it was ICIPM. I presented my research paper वहाँ पे, और I'd been working with a professor, और वहाँ पे ना all the people were masters or PhD, और मैं वहाँ पे इतना odd feel कर रही थी, but still I remember it very vividly, और बहुत अच्छे तरीके से बल्कि मुझे याद है. And I like that feeling. बुरी uncomfortable भी थी, but I also liked कि I was in the room with them.
अब बहुत से लोगों को जेन जी से बहुत से मसाइल है। मतलब कुछ ये कहते हैं कि भाई आप लोगों से बात नहीं की जा सकती। वैसे तो मेरे मेरे भाई में भी यही कहते हैं कि आपसे बात नहीं की जा सकती। पर कुछ लोग कहते हैं आपसे बात नहीं की जा सकती। कुछ लोग कहते हैं कि आप मेहनत से भागते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है ना वो मेंटल हेल्थ के बारे में यू आर वेरी Sensitive about it. हाँ। Yeah. कुछ लोग कहते हैं कि जी जेन जी जो है वो गिर नहीं लेती, वो जो है ना दे वांट इजी वे आउट एंड दे आर वेरी ट्रांजैक्शनल। व्हाट्स योर टेक ऑन योर जनरेशन? लेकिन we are the best people out there, अपनी generation को मैं क्यों डाउन करती लेकिन हाउ डू यू सी दैट? हम तो मिलेनियल्स हैं, हम तो पुराने हो गए हैं, तुम लोग जेन जी हो। हमसे पहले आप जाएंगे दुनिया से। लाजमी नहीं है भाई। देखिए माइंड में कीजिएगा। लेकिन अब जैसे कहते हैं ना लाइक ये वी आर, जब हमने आँख खोली तो सामने फोन और ये सब चीज़ें देखी। मुझे लगता है ये ज़्यादातर नैरेटिव ना जनरेशन अल्फा पे होता है, बिकॉज आई वाज बोर्न इन 2003। काफ़ी इतनी भी देर नहीं है। मैं 7th में था। इतने पुराने आप। बहुत पुराना। मैंने कायदे आज़म को बताया था या पाकिस्तान बनाओ। क्या वही शायद ट्यूशन में आता था मैं। अब मिलेनियल्स ये कहते हैं कि पिछली सेंचुरी में पैदा हुए थे, लेकिन दैट हाँ तो भाई 1990 में ही हुए थे ना यार, क्या हो गया? यार पिछली सेंचुरी। खैर मैं कहूँगी कि जेन ज़ी आर डिफरेंट फ्रॉम लाइक ये जो पिछला हमारा गया था। इवन आई सी के जो हमारे जैसे लोग हैं, वी केयर अबाउट मोर अबाउट वैल्यूज। हम ऐसे नहीं मालिक, वैल्यूज नहीं मालिक, ऐसे नहीं, यूं ना करें हमारे साथ। लोगों की एनर्जी देखते हैं। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जैसे मेरे ने आप एनर्जी देखती है, नज़ार एनर्जी देखता है, मोइन एनर्जी देखता है। वाह भाई, जमहूरी मुल्क है, सब अच्छा है यहाँ पे। जी अच्छा भूल गई हूँ मैं क्या कह रही थी। अच्छा plus one thing you see in this generation is like you know they're active advocates for a lot of revolutionary things, जैसे climate पे बहुत हम बात कर रहे हैं। घर बैठ के घर सोशल मीडिया बाहर निकल के भी, yeah. Greta Thunberg is a freaking Gen Z। वो Yeah. कि हम अपनी जनरेशन को own करते हैं। Exactly. अबाउट जनरेशन I think मैं कहूँगी millennials जब थे ना तो they were like one of the first coolest people out there. तो फिर उसके बाद जब Gen Z आई ना तो फिर they were more cool obviously. तो फिर वो थोड़ा सा अजीब, they were like what is this, like ये क्या हो रहा है, तो वो थोड़े से off guard हो गए। लेकिन I would say हर generation के ना like वो होते हैं ups and downs, कुछ perks होते हैं। Gen Z के शायद थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन yeah, Gen Z likes to have fun, likes to work, but likes to work in a good environment. उसको वो mental health को priority करना पसंद है, which is a good thing. I think mental health is something that is very important, और वो अगर वो कर रही है you have to be in the right headspace. Yeah, exactly, 100%. और उसके साथ एम्पैथी और जेन जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? I'd say empathy है, yeah, because सवाल है हमारे एक नाजुक सा। I would say why, because हमें ना हम क्योंकि there are a lot of factors, बहुत सी चीज़ें थी जो चल रही थी, जैसे अभी शफक भी बात करी थी revolutionary things के अंदर। नहीं हमने बहुत कुछ मतलब हमने बहुत कुछ देखी है। हमने कोविड देखा, हमने टिड्डी दल देखे, हमने जंगलों को आग लगते देखी, हमने 2005 का ज़लज़ला देखा, हमने 2007 का सैलाब देखा और फिर कई सैलाब देखे। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग देखी, ईरान इसराइल की जंग देखी, रशिया यूक्रेन की जंग देखी। तो we have seen a lot, और अब it hurts that we have seen so much cruelty on the earth. Yeah. तो सयाया जब तैश में आया है दोबारा। So yeah, but so Gen Z. So आप ये भी बात करेंगे, बहुत सी चीज़ें देखी हैं। अच्छा, but ये बहुत controversial बात हो जाएगी, but I would say कि what I like about our generation is that we take things seriously where they need to be taken, but at the same time we would be like इतना सब कुछ हो गया, और हमारे क्योंकि बचपन में बहुत कुछ हम सब कुछ देख रहे थे। I think जब 2011 और वो टाइम जब बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान के बहुत वो हालात थोड़े से वो ख़राब थे, खुदकश बम्बार या 9-10 yeah, it was 9 and 10. 9-10 So वो I still remember कि मैं एक इवेंट करवाया था और मुझे उसकी स्पॉन्सरशिप का पहला चेक आया, तो मैं वो चेक लेके आया और
मैं डायरेक्टर ऑफिस से निकल के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और पीछे धमाके की आवाज़ आई एंड आई टर्नड आउट, मतलब मैं बाहर भागा और वो फास्ट इस्लामाबाद बहुत सैनिक सा कैंपस है और वो खुदा तो सामने इस्लामिक से धुआं निकल रहा था और that was इट वाज अ वेरी पेनफुल नाइट, क्योंकि तब हमें अंदाजा हुआ था कि अब इदारों के बाहर चौकियां बन जाएंगी। उससे पहले इदारों के बाहर चौकियां गार्ड वार्ड नहीं थे। Where were you? That In which was- city? इस्लामाबाद। Islamabad. Islamabad. Yeah, that was a scary time. I remember कि मैं park में थी with like my family and there were some news reporter उसके साथ एक word and they asked like a kid, so I was a kid back then, 8 years, 7 years, or they asked कि like what do you think? Do you feel so? I did not, as a kid I did not feel safe at that time. और वो एक बहुत questionable कहाँ थे चीज़ थी, तुम? and it was I was at a park. So वहाँ एक पे रैंडम रिपोर्टर आया। yeah, random reporter, and it was me and my cousin, and they just asked us, "Okay, what do you guys think?" And we were like, "We don't know. We're just here." हमें आधी चीज़ का थोड़ी sensitivity का अंदाज़ा भी नहीं है, but now, but we were going through all of that without understanding. लेकिन अब ये कि हम थोड़े prone हो गए, मुझे लगता है this हमने whole thing. तब हम धमाकों के प्रॉन हो गए थे, हमें लगता था कि ये कि बहुत और जबकि होते रहते हैं। yeah, this is, I would say, this is not something that should be normalized, but normalized painful भी है, times, yeah, painful yeah, times, but 100%. Even जो recent भी हुआ है, अभी जो पाकिस्तान इंडिया वॉर, Yeah. very that very was- bad Yeah, escalation. It had 100%, yeah. I it had remember very traumatic impact. हमें वैसे यहाँ पे हमारे मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे थे, तब हाँ। पहले बड़ी खुशी हो रही थी, छुट्टियां हो गई हैं, फिर बाद में रातों को नहीं सोए Yeah. बिकॉज वी वर कॉन्स्टेंटली प्रेइंग बिकॉज आवर सोल्जर्स आर एट द बॉर्डर। हाँ, फिर and- मैं देख रही थी ओकाड़ा में नहीं, थी। जनरली जो सेफ्टी इन द माइंडसेट होती है बहुत बहुत मैटर करती है। Yeah. आप अपने घर में महफूज ना महसूस करें, बिल्कुल। Yeah. ये बहुत तकलीफ थे हमारे यहाँ। देखिए आपके अजीज अगर महसूस ना हो तो दैट्स हाँ, आल्सो हर्टफुल। वो Yeah. उसमें कहीं ना कहीं वो आ जाता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, यूसीपी में पार्टी ज्यादा है या पढ़ाई ज्यादा है? या देयर इज अ बैलेंस? आई वुड से I'd देयर इज say, अ बैलेंस। yeah, There's I a would balance. agree. There is a balance. Yeah. कुछ लोग कहते हैं पढ़ाई बहुत ज्यादा। नहीं, देखिए आपको ना अपना यूनिवर्सिटी टाइम खुद फन बनाना पड़ता है। that's really true. Yeah. हाँ, तो इवन मुझे याद है कि हम जब पढ़ रहे थे बहुत पढ़ते थे, लाइक पिछले सेमेस्टर, अभी भी मैं पढ़ती हूँ। अब हम तुमसे ऑन कैमरा तो इतना पूछेंगे जीपीए भी बताओ। ये ना पूछे बिल्कुल। क्या बता, तुम हमसे वापस पूछो, अपना बताए। आप शफा कैसे बोलेगी जरूर, लेकिन आप आपने खुश हो पूछा नहीं जाएंगे, है। आप खुश हो जाएंगे इसको जीपीएस। नहीं नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। आप इसका पूछ ले। नहीं नहीं, मैं क्यों पूछूं? कल को तुम लोग कहोगे अब अपना बताओ। वहाँ पे हम आपको पकड़ेंगे। मैं वही कह रही थी कि इवन आपको हर चीज़ खुद फन बनानी पड़ती है। हमारे पढ़ाइयाँ हो रही होती, दरम्यान में कहते थे कि एक फ्री लेक्चर आ गया, 2 में चाय पीने चलते, पूरी क्लास उठ के चले जाती थी सी कैफ़े में, सी विली कैफ़े में, या फिर कोई ऐसी छोटा सा ट्रिप प्लान कर लिया सब ने मिल के, और एक जगह एम्फी थिएटर में या गज़ीबो में बैठ के बातें कर ली। These are the fun moments you have. These are इट्स दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। कभी कभी हम जाते हैं किसी को ढूंढने फूड Yeah. स्ट्रीट, तो द वाइब इज वेरी सैनिक आउटसाइड। Yeah. Yeah. सो I would say शफक तो क्योंकि वो FOST का डिपार्टमेंट है, तो मैं वहाँ बहुत पढ़ाई चल रही होती है, मेरी डिपार्टमेंट में इतनी पढ़ाई नहीं चल रही होती, तो आई एम मोर ऑन द हमारा वीडियोग्राफर फैजान आपसे खुश नहीं है। कैमरा कह रहा है कि हत्ता नहीं कि मैं बोल रहा फैजान ने जिस तरह एफआईबी की प्रेजेंटेशन दी है, माओ ने रोजे रखे हैं, सजदों से दी कि आजा इसको जो है ना वो नहीं, I ग्रेजुएट के think बाद ये बहुत चिल सीन है, मतलब थोड़ा इजी है जितना मैं सुन रही होती ना। बाकी फैकल्टी से। अच्छा, वैसे कुछ ना थीटों का भी मसला होता है कि वो थीटे बाज निकल के कहते हैं नहीं यार वो पेपर तो बहुत इजी था, प्रेजेंटेशन तो यार नहीं यार वो तो बहुत चिल सीन थी। Oh my लेकिन God. FOST के No, प्रोग्राम्स, मतलब do you think there is a future of these things, these programs? Biotechnology, how do you see the future of these things? मैं वैसे अगर मैं यूएस से होके आई हूँ, वहाँ पे तो ऑफ कोर्स दीज फील्ड्स आर बूमिंग, बहुत इनका स्कोप है, बट ऑफ कोर्स इट विल बी कंट्रोवर्शियल कर मैं कहूँगी पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है। मैं उस पे नहीं आना चाहती। No, I would agree क्योंकि most of the things or opportunities you see वो linked होते हैं इन्हीं departments से, हाँ, और and we see कि there is a lot of experiential learning, कॉफिक है, yeah, आपकी लैब्स हैं। मुझे उस दिन डॉक्टर ख्याल किए थे आप सिर्फ जो है ना वो
पीके वगैरह दिखाते थे. We have excellent equipment and फूड टेक्नोलॉजी इज डूइंग अमेजिंग थिंग्स. हाँ. और हमारे जो एग्रीकल्चर लाइक पाकिस्तान में एग्री साइंसेस पे काफी काम हो रहा है. वी आर मेकिंग क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स, जो कि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग अस इन ऑल अदर एरियाज. आपके जो पौधे हैं वो भी एक ऑप्टिमम माहौल चाहते हैं बड़ा होने के लिए, उगने के लिए. तो जैसी गर्मी है उसमें वो नहीं उगेंगे. सो नाउ वी आर रिलाइंग वेरी मच ऑन द टेक्नोलॉजी कि हम जैसे हम इंसान भी अडेप्ट हो रहे हैं, एसी हर जगह लगा रहे हैं, वो हम टेक्नोलॉजी को इन चीज़ों में भी इस्तेमाल करके इनको भी आगे अडेप्ट करें. Aiba, how's our business school? Business school is fantastic. I love it. I am a big advocate for business school. She is the face of I think the faculty is amazing. मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि they're linked with the industry. So क्योंकि इतना practical चीज़ें उसकी theory करना समझ नहीं आती ना, वो थोड़ी सी वो cognitive dissonance होती है कि like if I'm only studying it and I'm not actually doing something. तो अगर faculty खुद इतनी ज़्यादा involve होना और वो real time आपको वो है भी industry में भी involvement है and then also teaching, so it really gives you that connect rather than just आप सिर्फ books में पढ़े हुए strategies क्या होती हैं. And how do you aid the students of business school and your graduates and placements? That's a very good question. I would say students of business school थोड़े chill हैं. लेकिन ये कि there are a lot of students who are very good at what they're doing. They have been मतलब उनका connection वो वाला ही develop हुआ है जो कि actually वो पढ़ाना चाह रहे हैं वहाँ पे, और वो they understand. Entrepreneurial ventures हैं बच्चों में, मतलब कोई क्लास फेलोज के या Yeah, multiple, but I would say कि वो still figuring out वाली stage पे हैं. But I like so entrepreneurial ventures का मेरा ये opinion है कि it doesn't mean कि just because आपका इतना revenue आ रहा हो और आपकी इतनी वो हो. it's just the leap of faith exactly that Pupa takes. And even going through the process alone, even if you fail at the end, you learn a lot. So there are students जो कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ, और multiple students हैं actually क्या. So your favorite teacher? लड़ाई हो जाएगी. Right. ये बता सकती हूँ. There are many actually. एक का पूछे. I deeply सोचो. मैं सोच Clash of Clans, Clan King. यार that was a good. Gosh. मैं सामना बतूल. Yeah. She has been a great mentor for me. How? मुझे याद Let's dig deep into mentorship. I remember उन्होंने मुझे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया था, और आई रियली रिस्पेक्ट टीचर्स जो कि आपको एक्सपोजर देते हैं कि तुम अपने यू कैन गो बियॉन्ड द सिलेबस. आपको जो एक कंटेंट दे दिया स्लाइड में, आप इससे बाहर भी खुद सर्च करो. ऐसा होता है वैसे? होना चाहिए, हर जगह नहीं होता. अच्छा. आपको बता रही हूँ. आमना बतूल क्या अमेजिंग पर्सन, डांट भी देती हैं, बट वो नहीं होता है कि अच्छा यहाँ पे भी एक नैरेटिव आता है कि जो टीचर आपको रगड़ा देता है वो आप हमेशा याद रखते हैं. मेरे ख्याल में देयर शुड बी अ बैलेंस इन दैट. प्यार भी हो, थोड़ी सख्ती भी हो. प्यार भी इतना हो, लेकिन प्यार भी फॉर ग्रांटेड ले जाते ना. क्या वो मेरे जैसे जनरेशन का मसला है. नहीं, आपका मसला है. ये आपका नहीं है वैसे भी नहीं. आपका मसला है. God, सीधा. अब नहीं होगा भाई. अच्छा. उन्होंने कहा था डॉक्टर मोहम्मद मुझे कैंसिल कर देंगे. उन्होंने काउंट करने डेज एकदम ग्रेजुएट होके निकलेगी यहाँ से. नहीं, बट वाकई जब आप टीचर आपके साथ प्यार करते हैं तो आप उन्हें फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं. और दैट इज रॉन्ग. हाँ, ये नहीं होना चाहिए. तो ये तो मैं कहता हूँ. मैंने नहीं लिया. अच्छा. Granted नहीं लिया. I think I've always been great. But in these times when with the entire generation, yeah, the entire class, yeah, everyone is struggling with their mental health, teachers have to be an extra support pillar. क्योंकि we don't know कि कौन बंदा किस तरह के हालात से आ रहा है. तो teachers are doing the best they can to provide that extra conditional support. I believe for that external support, we should develop these therapy centers on campus. वेलनेस सेंटर है आपके पास? सेंटर है, मगर क्या बच्चों को पता है उसके बारे में, ये सवाल है. I remember मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जब आई थी तब मैं सबसे पहले ये सेंटर ढूंढा था, और वो मुझे याद है स्पोक विद साइकोलॉजी डीन बैक देन. और मैं खुद तो खैर मैंने कहा कि मुझे भी चाहिए, मगर उन्होंने पूछा आपको मसला क्या है. मैंने कहा बस देखना कैसी होती है थेरेपी. मैंने वहीं से निकाल दिया मुझे. क्यों देखनी कैसी होती है? आज अम्मी शाम को थेरेपी देख के आऊंगी. देखो ना यूनिवर्सल सिनेमा में लगी है थेरेपी. मैं भी वो मैंने कहा ये जिंदगी देख लो जाके पेप टॉक. सारी थी जैसे वो जो करेज होता है वो सोफे पे लेट के ऊपर देख रहा होता है.
आज मैंने ये किया, ये हुआ, वो हुआ। आई थॉट दैट वैसी होती है थेरेपी, बट आई रियली मुझे ना सिर्फ करेज डे कवर्ड डॉग से सिर्फ वो हॉरर वाले सीन्स याद है, ये ऊपर देखने में। फेवरेट कार्टून। अच्छा, रीबा ने इतने कार्टून्स ही देखे, मैंने देखे तूने? हाँ। कार्टून है, तुम अपने आप को देख लिया करो। हम मेरा ख्याल है इस पे फोकस करते ना जिस काम के लिए इकट्ठे हुए। ओके, सो योर फेवरेट टीचर? माय फेवरेट टीचर, अच्छा बहुत सारे टीचर्स हैं जो आए हैं एंड देन सम ऑफ देम लेफ्ट एज वेल, बट वन जो शुरू से है, शी टॉट मी इन फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस एथिक्स, सिद्रा नसरीन। सो उनके साथ तब मैं ना वो एक छोटा सा अपना स्मॉल बिजनेस भी करती थी। जब मेरा पहला बड़ा ऑर्डर आया था तो तब आई वेंट टू हर एंड टोल्ड हर कि मुझे 10 चीज़ों का ऑर्डर, तो 10 वाज अ बिग नंबर फॉर मी एट दैट टाइम, एंड देन आई टोल्ड हर एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड आई एम स्टिल कनेक्टेड विद हर। और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, बट स्टिल लाइक इन द से या वाओ। नहीं, so जब हम एक जनरली any hurdles that you faced in UCP? hurdles. रैपिड फायर बड़ा खराब जा रहा है मेरे पे। नहीं मतलब रैपिड फायर तो हो ही नहीं है, तुम लोग साल बाद जवाब दे रहे हो। रैपिड फायर के कॉन्सेप्ट की तबीयत साफ हो गई है। लेकिन मैं सिर्फ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट अ स्टूडेंट्स जर्नी। अच्छा, सो उसको क्या चैलेंजेस आते हैं, वो किन चीज़ों से खुश होता है, वो किन चीज़ों से खुश नहीं है, वो कौन सी बात है जो कहना चाहता है, वो कौन सी बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स आर द टॉर्च बेयर्स, आर द लाइट, आर द एम्बेसडर्स। मुझे याद है पर्सनली हर्डल्स आई फेस वर ओवर द परसेप्शन कि जैसे एक बच्चा एकेडमिक्स में भी है उतना वो एक्स्ट्रा करिकुलर या कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में उतना आप उसको इंकरेज नहीं किया जाता कि वो उसमें हो, क्योंकि पहला सवाल आता है आपकी एकेडमिक्स इम्पैक्ट होंगी। आई बिलीव यहाँ पे इंकरेज करना चाहिए बैलेंस ऑफ बोथ, ताकि एक बच्चा पढ़ाई पे भी अपना लाइक ध्यान दे रहा है और बाकी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। एंड बाय एक्टिविटीज़ इट कुड बी ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, डूइंग अ मिनी प्रोजेक्ट, या फिर स्टूडेंट सोसाइटीज़ जो होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। और आई हैव टू बी ऑनेस्ट, पीपल डोंट सपोर्ट इट दैट मच अनलेस द स्टूडेंट इज़ लाइक उसका सक्सेस रेट ऊपर जा रहा है, एकेडमिक्स में भी अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है, तभी उसको अप्रिशिएट किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। यानी कि अगर एक बच्चे का जीपीए 3.6 है तो उसके लिए तालियां बजती हैं, और एक बच्चा 6 गोल्ड मेडल लेके आए एक्टिविटीज में तो उसके लिए नहीं बजती। Academic knack is valued more than the talent knack. That's what you are saying. सही। So for me, I would say कि जब स्टूडेंट अब आते हैं हम यूनिवर्सिटी में ना, तो हमारे बहुत वो आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन चल रही होती है। तो वी आर इन अ सेंस ऑफ कि जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा होता कि वेयर वी स्टैंड, हु वी आर। आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। एग्जैक्टली। और उसी के दौरान यूर पुट इन टू अ प्लेस वेयर आपके जैसे बहुत और स्टूडेंट्स हैं और उसके अंदर फिट इन करना, और यूजुअली एक एनवायरनमेंट बना हुआ है। मेरे लिए सबसे बड़ी हर्डल वो थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कनेक्ट करूँ अपने ग्रुप से और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और उनसे। और उसके दौरान यू फिगर समथिंग आउट, यू फिगर योर सेल्फ आउट, यू अंडरस्टैंड कि वेयर यू स्टैंड। बट शुरू में you go by the wind. Yeah, circling back to that. But yeah, during that time it is a hurdle, और आपको समझ नहीं आ रही थी कि how you adapt to that and how you figure yourself out and figure the people who are here and then relate to them as well. मुझे इससे एक और चीज़ याद आई, जब बताओ। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी, सबसे बड़ा सवाल था को एजुकेशन में कैसे पढ़ते हैं। बिकॉज हमारे लाइक पाकिस्तान में भी आई थिंक टिल 12th FSC तक आप और मैं ऑल गर्ल्स में आप पढ़ते हो, इवन बॉयज़ भी ऑल बॉयज़ में। और यूनिवर्सिटी इज़ द पॉइंट जहाँ पे आप मतलब दोनों जो जेंडर्स हैं दे सिट इन वन क्लासरूम। सो सबसे बड़ा सवाल होता है इनसे इंटरेक्ट कैसे करें। अब मुझे नहीं पता कि आई थिंक काफ़ी बेहतर हो चुका है, पीपल आर ओपन टू कन्वर्सिंग एंड इवन ग्रुप्स बनाने में प्रेजेंटेशन के लिए वो कहते हैं नहीं ये सारी लड़कियाँ एक तरफ होंगी, सारी लड़की एक तरफ होंगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, एंड देन यू गिव इट टाइम And then people gel in very well. For me it was a little different. मैं जब हमारी क्लास थी तो हमारे सारे ना एक कोर्सेज हम पूरे सेक्शन के, अब तो सेक्शंस डिफरेंट होते हैं हर कोर्स में, एंड यू मीट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। लेकिन तब हम अगर 40 लोग थे तो हम 40 लोगों की सारी क्लासेस एक साथ होती थी, और उन 40 लोगों में सिर्फ 4 लड़कियां थी। और मुझे याद है पहली क्लास में जब हम पहला दिन गुजरा ना, तो लड़कियां साइड पे बैठी हुई थी 2 3 4 ना। अगले दिन ना मैंने सोचा, मैंने कहा
अगर हम साइड पे बैठे ना इस क्लास में तो हम फिर पूरा सेमेस्टर साइड पे बैठे होंगे। तो मैंने ज़बरदस्ती इधर कुछ 4 वाली बीच में सीट थी और मैंने ज़बरदस्ती उनको बिठाया कि हम अब यहाँ बैठेंगे। और फिर वी स्पेंड दैट सेमेस्टर। और शुरू में मुझे बहुत कम लड़कियाँ भी नज़र आ रही होती थी, तो वो एक थी, लेकिन अब काफ़ी यार इट्स अ लिटिल डिफरेंट नाउ। या I believe it is more about giving time to this thing. और यही होता है आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि बच्चे भी हम कॉलेज से उठ के आए होते हैं, सबने डराया होता है भाई यूनिवर्सिटी में ना तुम्हें कच्चा चबा देंगे, जिपा कर देंगे टेस्ट में, एग्जाम्स में उड़ा देंगे टीचर। फर्स्ट सेमेस्टर में सीजीपी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो आ गया था फर्स्ट सेमेस्टर में सीजीपीए? गलती से आ गया था। मुझे याद है मेरे आईटी के सर थे, उन्होंने हमें बड़ा समझाया था इस चीज़ में ना कि तुम लोग अब दिस इज अ सेमेस्टर थिंग, इसमें ये क्विज़ेस होंगे, दिस विल हैव। सो वो हम पूरा कल्चर डिफरेंस है ना, हमें आखिरी याद पढ़ने की आदत है, यहाँ पे सरप्राइज क्विज होते हैं। अभी भी ऐसे ही है, लेकिन ये कि या तब वो एक साथ सिलेबस करना और फिर आप ये कि असेसमेंट डिफरेंट होंगी एंड देन उसकी एवेल्युएशन डिफरेंट होगी। याद है फर्स्ट सेमेस्टर में बड़ा पढ़ते थे, आई थिंक लाइब्रेरी में स्पेशल एक मिड टर्म्स हफ्ते हम 2 हफ्ते पहले जाके पढ़ते थे पूरी माशाल्लाह। बता के कि नहीं इन्होंने पास नहीं करना, नंबर नहीं देंगे, पता नहीं क्या पेपर में आएगा, आउट ऑफ सिलेबस आता है। हर सीनियर ने सबने डराया हुआ था और हम सब मिलके पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। इवन ऑन द डे ऑफ एग्जाम जो कुछ घंटे होते हैं हमने डिवाइड किए हुए हैं। आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने लाइक ग्रुप बनाया था, हम कोई थे कोई मतलब आपका हमेशा ग्रुप बनता है बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर वाला, आगे में बीएफएफ। अच्छा ये बड़ा शुक्रिया, वैसे मैं ये अक्सर अपनी टॉक्स में भी बताता हूँ कि वो जो लोग एक दूसरे के साथ जो होते हैं ना, जन्म जन्म का साथ, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, आप तो मुझे मिले नहीं और हम हमेशा साथ रहेंगे, वो पहले सेमेस्टर के लोग पूरी जिंदगी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते एफवाईपी तक जाते जाते। ठीक है, अब तक भी वो शुरू हुआ था कोई 10-11 लोगों से, अब आखिर में सिर्फ 4-5 रह गए हैं। And बहुत है। अभी ये कहते हैं कि 3-4 भी नहीं बचते। अच्छा मेरा बड़ा ऑपोजिट एक्सपीरियंस रहा है इससे। आई एम स्टिल लाइक वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, वो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के, वैसे भी हेटेड ईच अदर शुरू में, तो फिर तो बस जो काम बाद में होना था हमने पहले कर दिया, इसलिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, बायोटेक्नोलॉजी किक देती है। वो जो वाइट कोट पहनते हैं यहाँ पे यार, में पूछते हैं क्यों, हमारे बिल्कुल नहीं दिल करता वाइट कोट पहनने का, नंबर करते हैं इसलिए मैं पहनना पड़ता है। बट नहीं, या व्हेन इट्स मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स। जैसे आप देख रहे हैं अभी मैंने भी लास्ट सेमेस्टर पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, तो उसका में भी प्रोजेक्ट मैंने चूज़ किया था टर्निंग वेस्ट इनटू ट्रेजर। तो वहाँ पे अब मैंने ये सोचा कि आपका जो गन्ने का होता है भूसा कहते हैं, इट्स कॉल्ड शुगर बैगेज, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं, शुगर बैगेज, और जो आपका ऑयल है इस्तेमाल शुदा, जो कि आप घर में ऑयल इस्तेमाल के लिए फेंक देते हैं, हमने कहा उन दोनों को इस्तेमाल करके आप साबुन बनाएं। और मैंने बनाया, फेल हो गया मगर बनाने की 3 दफ़ा कोशिश की, एंड यहाँ से मुझे एक मजे की चीज़ पता चली, साबुन बन गया। साबुन बन गया था, मगर इट वाज़न्ट मेकिंग दैट फॉर्म, वो नहीं तो झाग बनती है। And then I learned that पर वो जो कीटाणु थे वो मर गए थे, कीटाणु वो नहीं होती, क्रोजन सी होती है कि ऐसे रगड़ के होता है कि सब कुछ ही उतर गया, कुछ वैसा नहीं का स्किन उतर जाएगी, इतना साफ हो गया। तो मैं फॉर्मेशन की बात तरफ आ रही थी कि दिस इज अ मार्केट स्ट्रेटजी, इज इट ट्रू कि जो फॉर्मिंग है वो कुछ भी नहीं करती, बस आप साइकोलॉजी के साथ किक मिलती है आपको, या क्या आपके हाथ धुल रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने साबुन बनाया, वही सारी फॉर्मुलेशन सब कुछ मैंने ठीक किया, ये झाग या भी मसला झाग का है। कुछ क्वेश्चन था भाई, क्या क्वेश्चन था? आपने इससे पूछा था बायोटेक्नोलॉजी में कैसे होती है, तो तुम्हें बीबीए में किक है, व्हाई? बिकॉज़ उसमें ना नहीं, बट इन दिस टाइम जब लोग कहते हैं कि बीबीए तो हर कोई कर लेता है, जनरल से डिग्री है, बीएस एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स करना चाहिए, फिनटेक करना चाहिए, दैट्स ट्रू राइट, कि उसके अंदर ये कि आप एक स्पेसिफिक उसके अंदर चल जाते हो, और डाटा एनालिसिस इज वेरी गुड फॉर यू, वो तो आपको डाटा एनालिसिस की तरफ हर जगह में होना चाहिए। फॉर मी जनरल होना ही मुझे उसका प्लस पॉइंट लगता है कि यू कैन एक्सप्लोर मल्टीपल थिंग्स राइट, उसके अंदर यू आर नॉट सेट इनटू स्टोन कि मैं ये एक चीज़ कर रहा हूँ। तो अब उसके अंदर जो फाइनेंस है आप उसको भी टच कर रहे होते हो, आप सप्लाई चेन को कर रहे होते हो, यू गेट टू द डोडो। हां, तो मतलब फौरन याद आ जाता कि डोडो लेफ्ट आउट है। देखिए वो आप इस पे टेंशन ही नहीं दे रहे, क्या करूँ इसको रिकॉग्नाइज करें। डोडो आप कैसे हैं? डोडो आप ठीक है?
Silence is a I little too brought it loud. in my presentation. Last semester थी genetic resources Nah. पे, and I said we lost this genetic resource. और तब से ये UCP के बाद घर नहीं गया. आए क्यूट डोडो को भी चीजें इसका 500 वाला बहुत चाहिए तो वो आपसे लूंगी बाद में. तो उसके अंदर ऑप्शंस मुझे लगता है बीबीए के अंदर ना आपको एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस ज़्यादा हैं. यू हैव मार्केटिंग साइड एज वेल, आप सप्लाई चेन में भी देख रहे हो, एचआर में भी देख रहे हो. एंड या वो मुझे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली वो फील आ जाती है. या बट वो उसको पूरा आई थिंक हमने रिसेंटली वो है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स अ मास्टर ऑफ नन इज स्टिल बेटर देन हाँ, मास्टर ऑफ वन. I agree to it. It gives a very holistic image. क्योंकि आपको बहुत सी चीजें समझ आ जाती हैं, बहुत सी चीजें कहते हैं. Your pitch for a student that is coming in. खैर, before we go there, तहरीक का तजुर्बा कैसा है आपका? ओटा का, तहरीक का? Oh yeah. It's awesome. Like, you know, यासिर जो एक लफ्ज यूज करते हैं non-conformist. मैंने कहा जो भी तकलीफ में ना सभी अजीब है. और जब you know like minded लोग जब एक जगह पे हो तो फिर it's more fun. पटाखे बजते हैं. या पटाखे, वहाँ पे पटाखे बज रहे हैं. आपको जब आप उस environment में हो जहाँ पे आपके स्टूडेंट क्लब में जो members हैं वो भी अपने डिपार्टमेंट में you know they are the odd balls there. हाँ. और जब ये odd balls एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो पटाखे बजते हैं. वही बज रहे हैं. So, yeah. क्या मज़ा आ रहा है तकलीफ में. मैंने पहले भी How do you see जो तहरीक को incubation से problem solving institute में convert Oh, I किया? love it. I think it is The best thing that has happened to तहरीक. Yeah, I would say कि वो जो problem solving institute की तरफ जो shift हुआ है and it was very needed क्योंकि वो सिर्फ एक business incubation center की तरफ ही था पहले सिर्फ, but now it's turned into a problem solving institute where it is now a hunting ground for problems. So trying to understand कि क्या क्या कहाँ पे gaps हैं, कुछ कैसे उसको fill किया जा सकता है. अब इसके मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगी और वो एक प्रॉब्लम ही थी कि शुरू में यासिर told us कि when he came and he conversed with a lot of people here and he तो लोगों ने बताया था कि हमें ना कोई स्पेस नहीं मिलती जहाँ पे हम बात कर सकें. So entrepreneurship के कौन सा है? entrepreneurship के ना बहुत सारे टीचर्स हैं in different departments, right? Entrepreneurship is a subject जो हर जगह पे पढ़ाया जा रहा है. It's not just linked to a business student या business का department. So लेकिन ये कि there is not a space where we can you know have a conversation and exchange those ideas and collaborate, and being able to collaborate is one of the you know basic things that should happen. So उसके लिए क्या हुआ था कि simple से खाने पे सबको बुला लेते हैं और वो लड्डू पीठी पार्टी हुई. And all of those teachers came together in this have conversation, and I think one of the best conversations happened over food, right? लड्डू पेठी. Laddu Piti in this case. And ओटा क्या मतलब सैटरडे वाले दिन बच्चे आ गए? Oh yeah. क्या एनर्जी होती है? Because देखिए you are given a platform where you can turn your आपकी जो भी learnings हैं into creative games. और first आपको ये perception होगा कि आप ये नहीं कर सकते, like खौफ आता है, you know, एक थम दिल धड़क रहा होता है कोई भी नई चीज करने से नहीं थम पहली दफा देख रहा था. धक था ये थम तो नहीं. शफक का थम होता है, लोकी होता है थोड़ा सा. थम कोई नहीं थम है. But anyways, for that you have all these amazing mentors around you. You have these student club members who are there to support you. हम लाइक जो स्टार्ट में आइस ब्रेक करते हैं डिफरेंट एक्टिविटी से, लाइक हमने पोकीबॉल फेंका लोगों को, उनसे सवाल किए, फिर मैं वो डंबल लेके आई थी अम्मा से खा के घर से. एक इट वाज 1 kg. मैंने कहा कि जस्ट शो यू दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस. उनसे लिफ्ट ही नहीं हो रहा था. इट वाज 1 kg. वी वर जस्ट प्रिटेंडिंग और उनके एक्सप्रेशंस देख के. एंड या जैसे रैपिड फायर ये वाला तो काफी अजीब है. वहाँ पे भी हमने रैपिड फायर जो किया था, इट वाज क्रेजी. सो या स्टार्ट में जो आइस ब्रेक करते हैं दैट मैटर्स अ लॉट, ताकि बच्चे जो स्टूडेंट है वो कंफर्टेबल फील करे, सो दे कैन यू नो गो क्रेजी विद द आइडियाज, बिकॉज आई बिलीव नो आइडिया इज स्टूपिड. It's unless you try. Yeah. Another breaking the norms thing हमने recently Dex भी किया IEC ने, और वो डिजाइन के पर कंपटीशन है, and there is no design school in UCP, right? So मतलब visual design की classes होती हैं. Yeah, but so it was a sprint route competition जिसके ऊपर, और मज़ेदार बात ये थी कि instead of just students building something या logos और जो भी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, they are working on real problem जो कि startups थे, जो कि different departments से हैं, biotech के departments से हैं, food science के, but they are not really well known or familiar Well knitted. about the design thing.
and they worked on that. और उन्होंने उन्हीं startups के ideas के ऊपर logos design किए, packaging design किए and everything. Okay, so now that we are सवाल पूछ ले प्लीज, कौन सा? पहले से सवाल पूछे. Now that we are This moving, भाई डोडो कैसा है? Now that we are moving towards the end of the podcast, Okay. what would you recommend or what would be your pitch to a student who's exploring things to be done or the opportunities that can come their way for fall 2025 admissions? आपने ना अभी exploration की बात किया है, and I think that is exactly what they can do over here. Explore करने, और उसके लिए बहुत सारे supporting departments हैं, and they can explore whatever they're good at. Multiple societies, we have like about I think 60 plus 5. societies. Yeah, so explore. Don't feel like you're confined into one thing. अपने आप को space दो to grow in multiple ways. जैसे हमने अपनी टांगे multiple जगह अड़ाई हैं to figure ourselves वही up personality to trait है. that. Everyone is not hunching or hunting for that. Yeah, that's true, but you should give yourself time at least. हाँ. I think ये आपको अपने आप को time देना चाहिए और space देनी चाहिए grow करने की. अब don't be hard यूं on yourself. गमियों में उगाने बताओ से आपको. नहीं उगता मैं. It is beyond that space. शफक. I will second. अब नहीं second second. I will second her thoughts. Come on, देखिए भाई explore. नया कंटेंट. अच्छा, मैं ये कहूँगी कि you're first popping up here. I know बहुत confusion होती है, but again, don't confine yourself to one thing. चीज़ें करो, basically बहुत खराब जा रही है, but just do it. पहले हमारे perception होता है, डर लग रहा होता है कि यार किसी ने किया नहीं, कोई देख लेगा. डर से आगे जीत है. ये सच में यहाँ पे भी जीत है. Even I जीत है. जीत है क्या है मैंने. मेरा भी यहाँ पे जीप है. और यहाँ पे इसके आगे जीप है. मेरा क्योंकि इससे रिसेंट वे में एफसी में गई थी, मेरा लिटरली वो थम थम करके दिल धड़क रहा था सुपरवाइजर से मिलने से पहले कि पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे, पिछली मैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाऊंगी. बड़ा चिल रहा. उन्होंने मेरे से बस 2-3 सवाल किए, जवाब दे दिया, कॉन्फिडेंस आ गया. फिर मैंने कहा मैं पिछले 2 हफ्तों से इतनी फारिग चीज़ पर परेशान हो रही थी. एंड आई थिंक इवन हियर किसी आप नई जगह पे जा रहे हो तो डरो नहीं, डू थिंग्स, एक्सप्लोर करो. और कन्फाइनिंग का ये नहीं कि भाई मैंने किताबी कीड़ा बनना है, फिजिक्स केमिस्ट्री को ये रट लूँगा, ये कर लूँगा. गिव योर सेल्फ टाइम टू एक्सप्लोर थिंग्स. अपने आप को वक्त दें कि नई नई चीज़ें ट्राई करें, अपना इंटरेस्ट डेवलप करें उसमें, एंड देन छा जाएं, हर जगह छा जाएं. I would add in another point. हमारी एजेंसी के ऊपर बहुत बात हुई है, तो I would say कि मैंने कोई गलत बात तो ना की. नहीं, आपने मैं भी बहुत सोच के बात कही तो. तो ये कि कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जेंजी ना बहुत मिस कर देती है. सो हम कहते हैं हम इम्पेशेंट हैं एंड स्टफ, व्हिच इज लाइक गुड. शुक्र है. It's good, it gets things done. चीज़ें 2x पे करते हैं. Yes. So ये कि you need to understand context of things as well. So अब हर चीज़ अपने पेस पे होती है, Yeah. and you need to let things move Happen. at its pace. And Yeah, have and a happen. valid why to things. Yeah. ये नहीं कि कोई ड्रग्स करते कोई ट्राई करते हैं, नहीं इसमें ट्राई नहीं करना. इतना exploratory में. When you already काफी know. ज्यादा हो गया है ये. देखते हैं ऊपर कितना काटता है भाई. Come on. नहीं भाई. यार देखिए हमने जेंसी का ऐसे ऑडियंस रखा, कहीं बताएंगे ना कि देखिए हम मौजूद हैं यहाँ पे, we are not like typical millionaires, बोरिंग बातें नहीं कर रहे हम. आप कैसे गई थी हमारी इतनी तारीफ? बस हो जाती है, comes natural to show. Oh gosh. अच्छा. It was a pleasure having you both at Comms Hub and talking to you. यार जिंदा, सोहबत बाकी.